प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ में ईडी की रेड आज भी जारी है। यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर कल से लगातार ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने कल उत्तर प्रदेश के दर्जनों ठिकानों पर जहरीले कफ सिरप मामले में छापेमारी की थी और इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा आलोक सिंह की कोठी की रही। आलोक सिंह को साल 2019 में बर्खास्त किया गया था। तब उसकी सैलरी तकरीबन 35,000 थी, लेकिन करीब 35,000 रुपए कमाने वाले सिपाही का ये आलीशान बंगला सामने आया तो अब हंगामा मचा हुआ है। 2 मंजिला इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के बाहर बड़ी सी बाउंड्री वॉल बनाई गई है। बताया जा रहा है कि करीब 7,000 स्क्वायर फीट में बनी ये कोठी तैयार की गई थी अब से कुछ साल पहले और इसे बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अंदर बेहद लग्जूरियस डेकोरेशन है, पर्सनल बार है और इस कोठी से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने कल उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर कोडीन कफ सिरप मामले में रेड की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो लखनऊ के एक बंगले कोठी की रही। दरअसल ये कोठी एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की है। दरअसल आपको कोठी दिखाते हैं। ये जो कोठी है जहां पे आज भी ईडी की रेड जो है वो जारी है। टीम ईडी की अभी भी अंदर मौजूद है। कल से ये ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और छापेमारी कल सुबह यहाँ शुरू हुई थी। अभी भी यह जारी है, यानी कि करीब 24 घंटे का वक्त हो गया है जब ये रेड जो है लगातार ईडी की यहाँ पे चल रही है। बड़ी संख्या में जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर अभी भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कोठी है वो एक बर्खास्त सिपाही की। अब एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं इस कोठी की, किस तरह की ये कोठी बनी हुई है। अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो पूरा दिखाया आपको, एक लॉन्ग फ्रेम में दिखाया कि किस तरह की ये पूरी कोठी, कितनी विशाल कोठी है। ये जो एरिया है, अगर हम आपको बताएं तो जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो पूरी कोठी जो बनी है, जो एरिया है वो करीब 7,500 स्क्वायर फीट का है। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं कितनी बड़ी कोठी है। ये प्राइम लोकेशन है, ये गोमती एक्सटेंशन में ये इलाका है और यहाँ पर ये जो है कोठी बनी हुई है। करीब 7,000 स्क्वायर फीट की ये कोठी है। जो सोर्सेज है उनका कहना है कल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराने के लिए भी टीम, जो सरकारी टीम होती है, उसको बुलाया गया था और जो वैल्यूएशन हुआ वो 5 करोड़ से ज्यादा का हुआ। यानी कि सिर्फ इस कोठी का निर्माण करने में 5 करोड़ से ज्यादा की रकम खत्म की खर्च हुई है। जमीन की कीमत आप छोड़ दीजिए, जो 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन है उसको छोड़ दीजिए। अब एक बार आपको दिखाते हैं, मेन गेट है जहां से एंट्री होती है। चूंकि ईडी की टीम अंदर है, अंदर जाना के लिए अलाउ नहीं किया गया है, तो ये गेट है। इसके बाद आपको दिखाते हैं बाउंड्री, कितनी बड़ी बाउंड्री है इसकी। सामने का हिस्सा ये देखिए, सामने की बाउंड्री देखिए आप, ये पूरी सामने की बाउंड्री है। ये लंबी चौड़ी बाउंड्री, चूंकि 7,000 स्क्वायर फीट एरिया काफी होता है, एक लंबा एरिया है। ये कोठी है। ये सामने आपको पोर्च दिखाई देगा, 2 फ्लोर की है ये पूरी कोठी। ये ग्राउंड और +1। ये देखिए, ये फर्स्ट एरिया है। कैसे किस तरह झूमर लगाए गए हैं, किस तरह की लाइट लगाई गई है, कैसे जो पोर्च है उसमें जो बाहर जो बाउंड्रीज है उस पर नक्काशी किए हुए जो पिलर्स हैं वो लगाए गए हैं। अंदर भी पिलर्स लगाए गए हैं जो अलग स्टाइल के इस पोर्च को बनाते हैं, अलग लुक देते हैं। अंदर की बात करें, जो लोग अंदर गए हैं, जिनके जो बता रहे हैं कि अंदर इटालियन मार्बल्स और विंटेज टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। प्राइवेट्स बार अंदर है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जो कीमत सिर्फ बनाने की है वो 5 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। अंदर की लग्जरी सजावट और डेकोरेशंस इससे अलग है। तो एक बर्खास्त सिपाही की ये कोठी है और ये जिसकी जो आमदनी थी वो करीब 30 से 35,000 रुपए थी जब वो नौकरी में था। 2019 में आलोक सिंह को पुलिस से बर्खास्त किया गया था। उस दौरान वो एसटीएफ में तैनात था। उसके पहले 2006 में भी उसको बर्खास्त किया गया था। उस पर एक व्यापारी के, एक ज्वेलर के 4 किलो सोना लूटने का आरोप था, जिसमें कुछ पुलिस वाले शामिल थे, उसमें आलोक सिंह भी शामिल था। जिसके बाद उसे बर्खास्त किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट से केस जीतने के बाद उसे दोबारा उसे पुलिस में भर्ती हुआ, लेकिन 2019 में उसके दोबारा बर्खास्त किया गया और आरोप था कि उसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, इलीगल एक्टिविटी में वो शामिल रहता है। इस लिहाज से उसको हटाया गया था। जो पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उसके बाद से भी, जब 2019 में उसे बर्खास्त किया गया, उसके बाद से उसने ठेकेदारी का धंधा शुरू किया, प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं जिस पर ये आलीशान मकान बनाया है, बताया जाता है कि सपा सरकार के एक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी जमीन थी जहां पर ये पूरा जो है कोठी उसने बना
बनाया है। हालांकि अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आलोक सिंह को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया लखनऊ से ही। फिलहाल वो 55 दिन की रिमांड पर है। आलोक सिंह की रिश्ते कई बड़े लोगों से बताए जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि कई सारी तस्वीरें उसकी एक बीएसपी के पूर्व सांसद के साथ भी वायरल हुई थी। हालांकि उसके बाद उनकी सफाई भी उस पर आई थी, लेकिन ये एक बार लंबी आपको फुल फ्रेम में को एक बार फिर ये पूरी कोठी दिखाते हैं, किस तरह से ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। तो एक आधुनिक कोठी आप जिसे कहा जाता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और हैरानी इस बात की नहीं है कि कोठी बहुत आलीशान है, बहुत बड़ी है। हैरानी इस बात की है कि ये कोठी जो है एक बर्खास्त सिपाही की है, जिसे 2019 से बर्खास्त किया गया। और जब बर्खास्तगी हुई, इसके पहले जो उसकी आमदनी थी वो 30 से 35 हजार रुपए जो तनख्वाह होती है वो रही होगी। लेकिन उसने इस बर्खास्तगी के बाद ऐसा क्या किया कि कुछ ही सालों में इतनी आलीशान कोठी बना ली। अब ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है, चूंकि बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो इस पूरे मामले में है। कोडीन कफ सिरप को लेकर आरोपी है वो, उसको गिरफ्तार किया गया है। लिहाजा अब जांच इस बात की भी होगी कि उसके पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत। बिहार के समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन देखने दुकानों पर जहरीले कफ सिरप मामले में छापेमारी की थी और इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा आलोक सिंह की कोठी की रही। आलोक सिंह को साल 2019 में बर्खास्त किया गया था। तब उसकी सैलरी तकरीबन 35,000 थी, लेकिन करीब 35,000 रुपए कमाने वाले सिपाही का ये आलीशान बंगला सामने आया तो अब हंगामा मचा हुआ है। 2 मंजिला इस इमारत में ग्राउंड फ्लोर के बाहर बड़ी सी बाउंड्री वॉल बनाई गई है। बताया जा रहा है कि करीब 7,000 स्क्वायर फीट में बनी ये कोठी तैयार की गई थी अब से कुछ साल पहले और इसे बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अंदर बेहद लग्जूरियस डेकोरेशन है, पर्सनल बार है और इस कोठी से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने कल उत्तर प्रदेश में कई ठिकानों पर कोडीन कफ सिरप मामले में रेड की, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो लखनऊ के एक बंगले कोठी की रही। दरअसल ये कोठी एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की है। दरअसल आपको कोठी दिखाते हैं। ये जो कोठी है जहां पे आज भी ईडी की रेड जो है वो जारी है। टीम ईडी की अभी भी अंदर मौजूद है। कल से ये ईडी की टीम यहाँ पहुंची थी और छापेमारी कल सुबह यहाँ शुरू हुई थी। अभी भी यह जारी, यानी कि करीब 24 घंटे का वक्त हो गया है जब ये रेड जो है लगातार ईडी की यहाँ पे चल रही है। बड़ी संख्या में जो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो अंदर अभी भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कोठी है वो एक बर्खास्त सिपाही की। अब एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं इस कोठी की, किस तरह की ये कोठी बनी हुई है। अपने क्या पसंद है कि वो पूरा दिखाया आपको, एक लॉन्ग फ्रेम में दिखाया कि किस तरह की ये पूरी कोठी, कितनी विशाल कोठी है ये जो एरिया है। अगर हम आपको बताएं तो जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो पूरी कोठी जो बनी है, जो एरिया है वो करीब 7,500 स्क्वायर फीट का है। एक बार आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं कितनी बड़ी कोठी है ये। प्राइम लोकेशन है ये, गोमती एक्सटेंशन में ये इलाका है और यहाँ पर ये जो है कोठी बनी हुई है। करीब 7,000 स्क्वायर फीट की ये कोठी है। जो सोर्सेज है उनका कहना है कल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराने के लिए भी टीम, जो सरकारी टीम होती है, उसको बुलाया गया था और जो वैल्यूएशन हुआ वो 5 करोड़ से ज्यादा का हुआ। यानी कि सिर्फ इस कोठी का निर्माण करने में 5 करोड़ से ज्यादा की रकम खत्म की खर्च हुई है। जमीन की कीमत आप छोड़ दीजिए, जो 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन है उसको छोड़ दीजिए। अब एक बार आपको दिखाते हैं, मेन गेट है जहां से एंट्री होती है। चूंकि ईडी की टीम अंदर है, अंदर जाना के लिए अलाउ नहीं किया गया है, तो ये गेट है। इसके बाद आपको दिखाते हैं बाउंड्री, कितनी बड़ी बाउंड्री है इसकी। सामने का हिस्सा ये देखिए, सामने की बाउंड्री देखिए आप, ये पूरी सामने की बाउंड्री है। ये लंबी चौड़ी बाउंड्री, चूंकि 7,000 स्क्वायर फीट एरिया काफी होता है, एक लंबा एरिया है ये कोठी है। ये सामने आपको पोर्च दिखाई देगा, 2 फ्लोर की है ये पूरी कोठी। ये ग्राउंड और +1। ये देखिए, ये फर्स्ट एरिया है। कैसे किस तरह के झूमर लगाए गए हैं, किस तरह की लाइट लगाई गई है, कैसे जो पोर्च है उसमें जो बाहर जो बाउंड्रीज है उस पर नक्काशी किए हुए जो पिलर्स हैं वो लगाए गए हैं। अंदर भी पिलर्स लगाए गए हैं जो अलग स्टाइल के स्पोर्ट्स को बनाते हैं, अलग लुक देते हैं। अंदर की